हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 का हम लोग एग्जाम्पल नंबर अभी 3 देख रहे हैं। मीन्स एग्जाम्पल इसमें 3 है और ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे लिखा है पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मीन्स हम लोग के पास में पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है और उसका जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और रेडियस हम लोग के पास में क्या है 5 सेंटीमीटर है, जो हम लोग के पास में फिगर में गिवन है। द टेंजेंट एट पी, मीन्स जो हम लोग के पास में टेंजेंट पी के पास में है एंड क्यू और क्यू के पास में वो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में एट पॉइंट टी, और ये दोनों आपस में टेंजेंट आके किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, टी पॉइंट पे। तो फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, हम लोग को लेंथ बताना है टी पी क्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के पास में जो गिवन होता है उस तो सॉल्यूशन, उसके बाद से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग के पास में हो जाएगा ना कि आप ज्वाइन कर देना ओ टी को, ज्वाइन ओ टी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद से हम लोग मानते हैं पी क्यू एक ऐसा लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है क्यू को एट पॉइंट किस पे, आर पे। तो हम लोग यहाँ पे आर एक लिख लेते हैं। देन आफ्टर जब ये हो जाता है तो हम लोग के पास में एक ट्रायंगल आ जाता है टी पी क्यू। तो टी पी और क्यू ये वाला हम लोग के पास में क्या आता है, ट्रायंगल आता है। और ये वाला जो ट्रायंगल होगा हम लोग के पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल 2 में बनाया है। तो ये ट्रायंगल हम लोग के पास में क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे हम लोग के पास में टीपी क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। उसके बाद से जब हम लोग के पास में टीपी बाइसेक्टर होता है, क्यूटी बाइसेक्ट पी क्यू विच गिव्स, तो हम लोग अब क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में हम लोग के पास में क्या है, ट्रायंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल and TO is the angle bisector of angle PTQ। और इसीलिए हम लोग के पास में OT है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, PQ के, और OT है वो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट PQ which gives PR equals to RQ equals to 4 सेंटीमीटर। मीन्स हम लोग के पास में PR, यहाँ पे देखो PR और RQ कितना होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑल्सो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके यहाँ पे यूज करके OR निकाल सकते हैं ना, OR डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं OR इक्वल्स टू रूट अंडर OP का स्क्वायर और माइनस PR का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर जाएगा तो ये कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल TPR प्लस में TPR ये वाला एंगल, और प्लस में एंगल RPO मीन्स हम लोग के पास में TPR और RPO RP और O ये वाला दोनों का मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये दोनों का 90 डिग्री हो जाएगा और एक और ये दोनों ऐड क्या होगा 90 डिग्री, तो एंगल TPR इक्वल्स टू प्लस में एंगल RPO इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल TPR और प्लस में एंगल PTR के। मीन्स एंगल TPR और प्लस में एंगल PTR PT और R, तो ये वाला हो जाएगा। तो देन आफ्टर ये 90 डिग्री, तो एंगल RPO इक्वल्स टू एंगल PTR आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल TRP ये वाला ट्रायंगल और सेकंड में हम लोग के पास में PRO ये वाला दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाई एंगल से। इसीलिए ट्रायंगल TRP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PRO बाई एंगल। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे
तो इनके साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग अभी साइड का रेशियो है उसको इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टी पी अपॉन में पी ओ और इक्वल्स टू आर पी अपॉन में आर ओ, और ये हो जाएगा हम लोग के पास में टी पी अपॉन में 5 इक्वल्स टू टी पी अपॉन में 5 इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3, या फिर आप लिख सकते हो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, तो टी पी इक्वल्स टू 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर, आप इतना लिख सकते हो। देन आफ्टर जब आप इतना लिख सकते हो उसके बाद से मैं अभी इसको स्पेस ले लेता हूँ सेकंड पेज पे, देन आफ्टर समझाता हूँ। जब हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया टी पी इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे टी पी हम लोग के पास में 20/3 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग के पास में टी पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे अब हम लोग लेट पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट टी पी इक्वल्स टू एक्स एंड टी आर इक्वल्स टू वाई। देन तो यहाँ पे देखो हम लोग टी पी, ये टी पी को हम लोग एक्स मान लिए और टी आर को हम लोग वाई मान लिए। तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर मीन्स हम लोग के पास में इसका मीन्स ये वाला पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेगा ना। तो इसका टी पी का स्क्वायर इक्वल्स टू मीन्स हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस में 16 लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और प्लस में 16, क्योंकि टेकिंग राइट ट्रायंगल पी आर टी, इसके द्वारा इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। देन आफ्टर जब ये हो जाएगा उसके बाद से हम लोग एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर और प्लस में ओ पी टी, अब हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं, ओ पी टी इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं ना। तो इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो गया। तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग ओ पी टी ट्रायंगल ले रहे हैं, टेकिंग राइट ट्रायंगल ओ पी टी, इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब देखो बाबू हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड। जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग के पास में इसका आप रूट निकालो और इसका और कमेंट में बताओ। तो देन आफ्टर 25 इक्वल्स टू 6y और -7 लिख सकते हैं। तो ये 25 ये वाला इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन में 6 इक्वल्स टू y। तो डैट इज़ हम लोग के पास में हो जाएगा 16 अपॉन में 3। ये कंप्लीट हो गया। देखो अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16 है। तो यहाँ से हम लोग अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस में 16 है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मीन्स 16 अपॉन में 3 का स्क्वायर और प्लस में 16, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 16 अपॉन में 9 ये वाला स्क्वायर और प्लस में ये, तो 16 अपॉन में 9 इंटू 16 प्लस में 9 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 25 अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 20 अपॉन में 3 आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँ।